जैन साथियों, मैं आपका अपना राम सर। आज पढ़े हूँ बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था मगध का उदय और महाजनपद। महाजनपद देखते कितने 16 महाजनपद थे और उन्होंने क्या थे, 2 गणतांत्रिक थे और 14 राजसंघ थे। और वज्र और मल्ल ऐसे 2 थे, वो गणतंत्र थे। और महाजनपद कितने 16 जनपद थे। और मगध का उदय के बारे में, तो मगध में सबसे पहले शासन किसने किया था? हर्यक वंश ने किया था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार के शासनकाल में एक कौन रहता था दरबार में? जीवक रहता था। और जीवक राजवैद्य था। और बिंबिसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के 2 शस्त्र थे, रथमूसल और महाशिला कंटक। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के किनारे है। उदयन का पुत्र था नागदशक। नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने हत्या कर दी, वो एक नागवंश की स्थापना करी। और शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र था कौन? कालाशोक था। कालाशोक का के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई? वैशाली में। और उसका अध्यक्षता कौन करी? सर्वकामी ने। और यहाँ से आगे हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं और यहाँ से चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने कौन? बौद्ध धर्म की संस्थापक थे और बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब इसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि इनका जीवन काल क्या था, इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। इनसे बहुत बड़े के प्रश्न पूछे गए हैं और हम उतना ही पढ़ेंगे जो पेपर में के ओरिएंटेड किया पेपर के हिसाब से, उतना ही जितना हमें जरूरत है। तो इनका नाम क्या था? नाम देखते पहले महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम देखते हैं, क्या नाम था? पिता कौन थे? पिता थे शुद्धोधन। पिता नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम देख दो। माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? क्या नाम था? महामाया था। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है जो सिद्धार्थ थे, तो महात्मा सिद्धार्थ, तो इन्हें जन्म देते इनकी माता का नाम क्या क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। तो इनकी मौसी का नाम क्या था? तो इनका पालन किसने किया था? प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध का पालन किसने किया था? तो इनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ये कौन थी? इनकी मौसी थी। कौन थी? मौसी थी। तो महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं तो सिद्धार्थ थे। तो इनका जब जन्म हुआ तो इनके बारे में जब इनका नामकरण हुआ तो एक ब्राह्मण ने कहा था ये क्या आगे जाके सन्यासी बन सकते हैं। तो इनको ये बचपन से क्या थे? ऐसे फिर ये बचपन से चिंतनशील थे। और उनका क्या प्रश्न पूछा जाता था, ये कैसे क्या? तो शुद्धोधन ने क्या किया, इनके पिताजी ने क्या किया, इन्हें कभी महल से बाहर जाने नहीं दिया और कोई किसी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहने दी इनके पास। और इन्हें कभी नगर का भ्रमण भी नहीं करने दिया। और ये कहाँ? अंदर ही रहते थे, महल के अंदर। और इनकी 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की है? 16 वर्ष की आयु में इनकी क्या करी? शादी करा दी। कितनी? 16 वर्ष की है।
16 वर्ष की आयु में क्या होगी, शादी होगी। और शादी किससे हुई थी, शादी हुई थी, पत्नी नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। पत्नी नाम क्या था, यशोधरा। तो यशोधरा से शादी होगी और ये भोग विलास में ही मस्त रहने लगे। इन्हें कोई किसी मतलब जमाने के बारे में कोई परिचित नहीं था और कोई इन्हें जानकारी नहीं थी। बस ये समझते यही सुख है, यही जीवन है। इसके बाद क्या हुआ, यशोधरा, फिर इनका एक पुत्र भी हो गया। किसका, सिद्धार्थ का। इनका एक पुत्र हो गया, पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र नाम क्या था, राहुल था। अब ये 29 वर्ष की अवस्था होगी इनकी। कितने वर्ष की होगी, 29 वर्ष की। इन्हें खूब आनंद लिया, जीवन मस्त लिया। अब इन्होंने क्या गए, अब उस जीवन से क्या हो गए, ऊब गए। ये कहते हैं ना कि एक ही कार्य करते करते क्या हो, ऊब जाते हैं। तो ये इतने सब मस्त रह रहे थे, आराम से रहते थे, उससे क्या हुए, ऊब गए। तो इन्होंने अपने सारथी को बुलाया। तो सारथी का नाम था क्या, इन्होंने अपने क्या सारथी को बुलाया। सारथी का नाम था चन्ना। क्या था, चन्ना। और चन्ना ने कहा चलो हम नगर भ्रमण करते हैं और देखते हैं संसार में क्या है। तो चन्ना के साथ गए और इनके घोड़ा का नाम था, घोड़ा का नाम था कंथक। क्या नाम था, कंथक। तो घोड़ा का नाम क्या था, कंथक था। तो चन्ना इन्हें क्या लगे, नगर भ्रमण करने के लिए ले गए। और जैसे ही नगर भ्रमण करेंगे तो नगर में कैसे लोग, सभी लोग मिलते हैं, गरीब अमीर पैसे वाले सब तरह मिलते हैं। अब ये बचपन से ही चिंतनशील थे, तो इन्होंने सारी, जब इन्होंने बाहर निकले नगर से, तो इन्हें सबसे पहले एक दृश्य देखा। इसने 4 दृश्य देखे। इन्होंने कितने दृश्य देखे, 4 दृश्य। 4 दृश्य देखे। तो पहला दृश्य था, एक वृद्ध व्यक्ति देखा। क्या देखा, क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा। एक वृद्ध व्यक्ति देखा। तो सिद्धार्थ ने किसे, चन्ना से कहा ये कौन जा रहा है भाई, मतलब डंडा लेके लोकले कौन जा रहा है, वृद्ध। तो चन्ना ने कहा ये महाराज ये मानव है, इंसान है, और ये भी क्या है, वृद्ध हो गया है। तो फिर महात्मा बुद्ध ने वो, हाँ सॉरी, वो सिद्धार्थ ने कहा क्या एक ये स्थिति मेरी भी आ सकती है, कि हाँ महाराज एक समय बाद सबको बूढ़ा होना होता है और वो एक दिन सब बूढ़े होते हैं। तो चलो ठीक है। तो इस पर प्रश्न करके फिर आगे और बढ़े। तो फिर दूसरी बार देखा, तो दूसरा दृश्य देखा, तो उन्होंने क्या देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा। क्या देखा था, एक बीमार व्यक्ति था जो क्या चापा में पड़े हुए क्या कर रहा था, करा रहा था। तो फिर महात्मा बुद्ध ने फिर प्रश्न किया भाई ये कौन है। तो भाई उन्होंने बताया कि ये भी एक व्यक्ति, ऐसे क्या हुआ है, वैसे हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये बीमार पड़ गया है और एक समय आते इंसान के अंदर क्या रोग आते हैं और वो बीमार पड़ते हैं और ऐसे कर, तो क्या मैं भी बीमार होऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ महाराज आप भी बीमार हो सकते हो। तो फिर यहाँ से भी आगे बढ़े, तो वो समझ लेते कि ये है क्या आगे। फिर तीसरा दृश्य देखा उन्होंने। तीसरा दृश्य देखा गया, एक शव देखा। क्या देखा, मृत शरीर देखा। क्या देखा, मृत शरीर देखा। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन पड़ा हुआ है, ये यहाँ क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये क्या है, मर गया है और एक हर इंसान को एक दिन एक ना एक दिन मरना होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ महाराज आप भी एक दिन मरोगे। और ये अजीब सी बात है, हम तो पहली बार देख रहे हैं ये सब चीजें। फिर आगे जाके देखा एक व्यक्ति था जो संन्यास धारण करे, वो व्यक्ति और आराम से जा रहा था मस्त मौला हुए, और राम राम सीताराम राधे राधे करते हुए घूम रहा था, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज घूम रहे हैं मस्त ऐसे घूम रहा था। और ऐसे ही घूमते हुए तो उन्होंने देखा भाई ये कौन है। क्या देखा, एक सन्यासी व्यक्ति। चौथा व्यक्ति क्या देखा, सन्यासी व्यक्ति। तो आगे ये कौन है भाई सन्यासी व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि ये एक सन्यासी है, ये सिर्फ खाता पीता है और मस्त रहते हैं, इन्हें जहां मिल जाता है खा लेते हैं और जो मिल जाए वो ले लेते हैं, और उसके बाद क्या है, अपना राधे श्याम सीताराम करते हैं और फिर घूमते हुए चलते रहते हैं। इन्हें किसी की चिंता नहीं रहती, घर बार की, परिवार की, कमाने की, अर्थ की, पैसे की,
या किसी के लिए, लड़के के लिए, किसी के लिए। तो वे इस दृश्य से सन्यासी व्यक्ति से जो सिद्धार्थ थे वो बहुत प्रभावित हुए। किससे हुए? इस सन्यासी दृश्य से। क्या ये वस्तु बोला, इसे कोई चिंता ना किसी की, ना बीमार की, ना कोई टेंशन नहीं, आराम से रहता है। तो यहाँ से वो क्या हुए, तो यहाँ से वो प्रभावित हुए और वो कितनी 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और गृह त्याग के बाद क्या हो गए, संन्यास की ओर चले गए और अपने पत्नी और पुत्र को छोड़कर। अब गृह त्याग दिया से तो संन्यास की ओर बढ़े। कहां बढ़े? संन्यास की ओर। तो इनके सबसे गुरु थे, सबसे पहले अलार करम थे। कौन गुरु थे इनके? गुरु का नाम देखे था, कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम गुरु थे इनके। और अलार कलाम गुरु से इन्होंने क्या ली? उपनिषदों की शिक्षा ली। किसके लिए? उपनिषदों की। उपनिषदों की शिक्षा ली। इसके बाद फिर क्या किया इन्होंने? एक और गुरु थे, रुद्र रामपुत्र। कौन थे? रामपुत्र। ये कौन थे? रामपुत्र थे। इस और रामपुत्र से इन्होंने किस लिए? योग की शिक्षा ली। किसके लिए? योग की। योग की शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद ये चले गए कहाँ? तपस्या करने। इन्हें 5 ब्राह्मण मिले। कितने मिले? 5 ब्राह्मण मिले, वो भी तपस्वी थे। और इन्होंने इनके साथ 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर क्या किया? कठोर तप किया और 6 वर्ष तक कठोर तप किया। 6 वर्ष कठोर तप करने के बाद इनको कोई ज्ञान की प्राप्ति ना हुई। तो इन्होंने सोचा कि यार इतना कठोर तप किया, पूरा शरीर सूख गया, तब भी ज्ञान की प्राप्ति ना हुई। तो फिर इनके दिमाग में आया कि हमने मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। क्या? मध्यम मार्ग के मार्ग आई। तो एक सुजाता नाम की कन्या थी, उसने कहा था कि बीड़े के तार को इतना टाइट भी ना करो क्योंकि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी ना करो क्योंकि वो बजे भी ना। तो इन्होंने देखा क्या, वो बात से प्रभावित हुए और इन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या है, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध क्या थे? मध्यम मार्ग को अपना। क्या थे? मध्यम मार्ग। कि ना तो ज्यादा कठोर और ना ज्यादा नॉर्मल। नहीं जी, नॉर्मल तरीका से। तो योग शिक्षा की प्राप्ति की। फिर इन्होंने क्या गए, ये चले गए कहां पर? गया। जो 5 ब्राह्मण थे उन्हें छोड़ के चले गए कहां पर? गया चले गए। कहां चले गए? गया चले गए। और गया जाने के बाद वहां इन्होंने क्या किया? एक पीपल के वृक्ष के पेड़, किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। किसके? पीपल के पेड़ के नीचे। और नदी थी निरंजना नदी। कौन सी? नदी का नाम देखे तो नदी कौन सी थी? नदी का नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे गया में पीपल के पेड़ के नीचे जब क्या तपस्या करने लगे और ये तप किया लगातार एक ही आसन पे 5-6 दिन लगातार बैठे रहे। कितने? लगातार लगातार तप करने के बाद, एक ही आसन पर लगातार तप करने के बाद फिर इन्होंने क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगी इन्हें? ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे आज के वर्तमान में देखें तो आज ये यूपीएससी तैयारी करने जाते हैं तो लोग 6-6 साल 5-5 साल हो जाती है तैयारी करते हैं, फिर कोई पेपर नहीं निकलता। तो वो भी आज के समय से क्या है, आज के वो भी आपके क्या है, इसे मानो तो क्या है, वो ज्ञान की प्राप्ति। आपको पेपर क्वालिफाई हो गया तो क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं पेपर क्वालिफाई हुआ तो क्या हुआ? आप तब करे जा रहे हो। तो ऐसे इन्होंने क्या होगा, यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। कब कर लिया? क्या 6 वर्ष बाद। और कहाँ कर लिया था? गया में। कहाँ पर? गया में। और किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। नदी कौन सी थी? नर्मदा नदी के किनारे। अब ये ज्ञान की प्राप्ति होगी इन्हें क्या? गया में। और गया ही क्या कहला है? बोध गया। क्या है गया को? क्या कहते हैं? बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति है तो इसे ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं, इसे कहते हैं महापर निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापर निर्माण कहते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को तो क्या हो गया? महापर निर्माण हो गया। यह गृह त्याग दिया। इस स्थिति को भी एक कहा जाता है महानिष्क्रमण। क्या? महाभि जो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में शुरुआत में जो घर त्याग था, तो इसी स्थिति को एक नाम दिया गया था, इसीलिए कहते हैं महानिष्करण।
महाने विष्क्रमण। महाभि निष्क्रमण। तो महानिवेशकर्मण किसे कहते हैं? गृह को त्यागने को। और ज्ञान की प्राप्ति क्या है? महापरिनिर्वाण। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने क्या किया, फिर ये कहां चले? सारनाथ चले। फिर वापस कहां गए? सारनाथ में। तो सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिए। क्या दिए? उपदेश। चलो इसे बाद में लिख ले एक बार। परिनिर्वाण। और इन्होंने उपदेश दिया। क्या दिया? माताओं ने उपदेश दिया सबसे पहले। तो उपदेश कहां दिया? उपदेश दिया सारनाथ। कहां दिया? सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिया। क्या कह? प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश को क्या क्या कहलाते हैं? ये उपदेश दिया सारनाथ में। और उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने किसे दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया, जो उनके साथ ही जो तपस्या, उन्हीं को दिया प्रथम उपदेश। और उपदेश ही क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो क्या कहलाया? प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध के बारे में देखा, इनका नाम तो सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी एक चीज रहेगी, क्या? जन्म। इनका जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल है। कपिल वस्तु। कपिल कपिल वस्तु कहां? ये कपिल वस्तु कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और सन कौन सी थी? सन देखो तो 563 बीसी में। ये जितना कंटिन्यूस पे कराया वो सारे चीजें पूछी जाती है, और वो एग्जाम ओरिएंटेड ही कराया सारा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म पढ़ रहे, बौद्ध धर्म के धर्म पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध, इनका नाम क्या था? मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। माता नाम क्या था? महामाया था। और पालन कौन करते? प्रजापति गौतमी। किसने क्या पालन किया? प्रजापति गौतमी। माया की क्या हुई? मृत्यु हो गई। और इनका जन्म हुआ कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ? लुम्बिनी में। और कपिल वस्तु में। कौन से? 563 बीसी। सन भूलते रहते, सन को याद रखें। कौन सी सन में? 563 बीसी में जन्म हुआ था। तो इन्होंने क्या 16 वर्ष की आयु उनकी शादी करा दी। क्या करा दी? शादी करा दी। और शादी किससे कराई? उनकी पत्नी नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। पुत्र क्या नाम? राहुल। पुत्र रत्न प्राप्ति हुई राहुल। और इनके इनके 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया इन्होंने? गृह त्याग दिया। क्या दिया? गृह त्याग दिया। उन्होंने कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। क्या देखे? 4 दृश्य देखे। इन 4 दृश्यों को याद रखना, ये पूछ लिया था प्रश्न कई बार। तो पहला दृश्य कौन सा था? एक वृद्ध व्यक्ति को दिया, दूसरा बीमार व्यक्ति को, तीसरा मृत शरीर को, चौथा सन्यासी व्यक्ति को। क्या दिया? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत शरीर। चौथा से ज्यादा सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी व्यक्ति से क्या प्रभावित हुए, और उसे प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग दिया। गृह त्याग दिया किसे? इसे क्या कैसे गृह त्याग में क्या कहलाते हैं? महानिविष्क्रमण। क्या कहलाते हैं? महानिविष्क्रमण। और इनका सारथी कौन था? चन्ना था। कौन था? चन्ना। और घोड़ा कौन था? कंटक। कौन था घोड़ा? कंटक था। तो ये गए थे, तो इनके गुरु का तो इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन गुरु थे?
बस पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलारकलाम। अलारकलाम से क्या शिक्षा ली? उपनिषदों की शिक्षा ली। और दूसरे थे रामपुत्र। कौन से? रामपुत्र। इन्होंने योग की शिक्षा ली। पूछ लिया जाता है योग की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने किस ली? किस ली? रामपुत्र से ली। फिर इन्होंने क्या किया? ये कहाँ गए? गया। और गया जब पीपल के पेड़ के नीचे क्या क्या हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? गया में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। कहां पर? और गया ही क्या कहलाया फिर आगे जाके? बोध गया। क्या कहलाया? बोध गया। तो गया में क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। और नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण। सॉरी, एक बार फिर से देख लेंगे, ये क्लियर नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में क्या? प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश किसने दिया? सारनाथ में। कहा दिया? सारनाथ में। और ये प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ये जितना मैं रिवाज करा था, मेरे साथ साथ रिवाज करिए, आपको बहुत सारा इससे प्रभाव होगा, महसूस होगा कि आपकी बूस्टर की डोज की तरह आपके लिए काम करेगा याद करने में, जब मैं रिवाज कराता हूँ तो। अब यहां से देखता हूं, जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ अब क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने। क्या कहलाने लगे? बुद्ध। बुद्ध कहलाने लगे और एक ज्ञान देने लगे। और इनसे बहुत सारे लोग प्रभावित होने लगे, ज्यादा से ज्यादा स्त्रियां और दलित लोग आज के। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने लगे। कौन थे? महात्मा बुद्ध से। क्योंकि इन्होंने क्या मध्यम मार्ग दिया था और इन्होंने उपदेश में ज्ञान क्या दिया? जैसे बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म याद करें, ये कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता मानता था बौद्ध धर्म, मानता था प्रधानता। और ये पूर्व जन्म में भी विश्वास करता। क्या करता है? पूर्व, जो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, जो क्या पूर्व जन्म में भी विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? पूर्व जन्म में या पुनर्जन्म, सॉरी पूर्व नहीं, पुनर्जन्म। क्या? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? पर ये आत्मा में विश्वास नहीं करते कि कोई आत्मा है। क्या है? आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। और इन्होंने क्या, जो थे बौद्ध धर्म वाले, वो क्या है, और ईश्वर में विश्वास नहीं करते। मतलब ईश्वर नाम की कोई चीज है या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ईश्वर है, वो कोई ऐसा भरोसा नहीं करते। ये कहते कर्म की प्रधानता आते हैं कि आप कर्म करो, कर्म अच्छा करो तो आप कर्म फल अच्छा मिलेगा, और कर्म बुरा करो तो फल बुरा मिलेगा। तो क्या कर्म की प्रधानता किसी बौद्ध धर्म वाले। और पुनर्जन्म में विश्वास करके आप पुनर्जन्म भी होगा, पर आत्मा जैसी कोई वस्तु या कोई चीज में कोई भरोसा नहीं करते आत्मा जैसे। और ईश्वर में क्या ये विश्वास नहीं करते। और उन्होंने क्या बनाया? माध्यम वर्ग बनाया। क्या बनाया? माध्यम वर्ग बनाया। तो महात्मा बुद्ध क्या है यार? सिद्धार्थ बौद्ध ग्रह उपदेश दिए। और इन्होंने कहा था, इनका सबसे प्रिय शिष्य यानी मुख्य शिष्य, मुख्य शिष्य था आनंद। कौन था? आनंद। सबसे प्रिय शिष्य आनंद था, और आनंद ही सब इनकी देखरेख करता था। और जो सिद्धार्थ थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध ने क्या सारनाथ में क्या हुआ? सारनाथ में संघ की स्थापना की। क्या की?
क्या की संघ की स्थापना की। प्रश्न पूछ लिया था संघ की स्थापना कहाँ की थी, सारनाथ पे, किसने, बौद्ध ने किया। इनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे। तो शुरुआत में क्या था, बौद्ध धर्म में कोई महिलाएं शामिल नहीं थी, क्या पुरुष ही पुरुष शामिल थे। और ये संघ की स्थापना की और पुरुष ही रहते थे, और पुरुष रहते थे। और ये क्या करते, ये गांव गांव जाते हो, गांव गांव में, और क्या करते, ये प्रचार करते बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म को समझा के आते। तो बौद्ध की स्थापना की थी कहाँ पर, सारनाथ में की थी। वो आनंद के कहने पे क्या हो गया, महिलाओं को शामिल किया। किसने किया, बौद्ध संघ में। किसने किया, बौद्ध संघ में। शुरुआत में महिलाएं नहीं थी, इसमें क्या थी, शुरुआत में महिलाएं नहीं थी, सिर्फ पुरुष थे। बाद में जो महिलाएं के इनसे अनुरोध करते हैं आनंद से, और आनंद क्या महात्मा बुद्ध का बहुत करीबी था। तो आनंद के कहने पे क्या हुआ ना, महिलाओं को शामिल किया। किसमें किया, बौद्ध संघ में। और प्रथम महिला वो कौन थी, कौन थी, तो प्रथम महिला थी जो इनकी मौसी थी, जो इनका पालन पोषण किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी था। और उन्होंने क्या भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की। क्या की, भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की कहां की, वैशाली में। वैशाली में। इनका प्रथम उपदेश कहां पर की थी, भिक्षुड़ी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। और प्रथम महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी। एक प्रश्न अब पूछ लिया जाता कई बार, बार बार, कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। प्रथम उपदेश तो सारनाथ में लिया था, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, इसके बारे में प्रश्न पूछा था। तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने, तो सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ दिए, श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे, कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। अब महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की आयु बहुत हो चुकी थी, लगभग 80 वर्ष के लगभग हो चुके थे। तो ये क्या हो गया, बहुत क्या हो गए, बूढ़े हो गए थे। तो इनकी क्या है, हालत खराब हो गई, और ये क्या हो गया, अतिसार हो गया। क्या हो गया, अतिसार। तो इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई कहाँ हुई, कुशीनगर में। कहाँ हुई थी, यूपी के कुशीनगर में। सन कौन सी थी, 480 बीसी। 480 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कारण था, क्या हो गया, अतिसार हो गया। क्या हो गया था, अतिसार। आज के समय में क्या बोले, लूज मौसम कहते हैं, अतिसार। तो अतिसार के कारण क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, तो क्या हुआ, जो जिनके अवशेष थे, क्या हुआ, जिनके अवशेष को 8 भागों में बांट रहे। कितने भागों में, 8 भागों में बांटा। अवशेष को 8 भागों में बांटा। क्या बांटा, 8 भागों में बांटा अवशेष को। 8 भागों, अतिसार गए, अतिसार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो 8 भागों का इनके अवशेषों को बांटा। तो अवशेष कहाँ रखे जाएंगे, तो अवशेष को रखने के लिए इन्होंने एक जगह बनाई, उसे बोलते क्या, स्तूप। क्या बोलते हैं, स्तूप। इनके धर्म में, जो बौद्ध धर्म में, 3 जगह सबसे क्या है, प्रसिद्ध जगह क्या है, ये पवित्र है। ये उन्हें क्या कहते हैं, चैत्य और स्तूप और विहार। 3 जगह, कौन सी जगह, जो स्थापत्य के क्षेत्र में देख रहे हो, क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं, विहार बोलते हैं, पवित्र स्थान। और चैत्य, विहार और स्तूप,
स्तूप। तो चैत्य क्या है? तो चैत्य को बोलते हैं पूजा स्थल। जो अब आप हिंदू धर्म में देखें या फिर मुस्लिम धर्म में देखें, जो मंदिर है, मस्जिद है, वो किस है? पूजा स्थल है। तो चैत्य को क्या बोलते हैं? ये क्या? पूजा स्थल है। किनका? बौद्ध धर्म का। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चैत्य क्या है? तो चैत्य क्या है? पूजा स्थल। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। विहार क्या है? तो विहार के बारे में कहा जाता है, जो विचलित संघ था, जो बौद्ध संघ थे, तो बौद्ध संघ के जो संत महात्मा थे, वो किस में रहते? वो बिहार में रहते। क्या रहते? बिहार में। बिहार के किसे कहते हैं? ये निवास स्थान है। क्या है? निवास स्थान। स्तूप क्या है? स्तूप के बारे में चर्चा करते हैं। जो स्तूप है, जैसे ये तो महात्मा बुद्ध थे, और महात्मा बुद्ध के साथ और भी संत थे, तो उनकी जब उनकी क्या मृत्यु होती है, तो ये अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? उनके अवशेष होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जो अवशेषों को कहाँ रखा जाता है? स्तूप में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? स्तूप में। तो चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। विहार क्या है? निवास स्थान है बौद्ध भिक्षु। स्तूप क्या है? अवशेष। और स्तूप के बारे में थोड़ा आगे हम जाके डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे। बुद्ध धर्म के तीन रत्न क्या? त्रिरत्न। कितने रत्न? त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न है। आपने जब बौद्ध भिक्षुओं को देखा होगा, तो वो क्या कहते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और संगम शरणम गच्छामि। तो तीन रत्न है। कितने? त्रिरत्न। तो पूछ लिया था त्रिरत्न किसके हैं? बौद्ध धर्म के। कौन कौन से है? बुद्ध, संघ और धर्म, धम्म। बुद्ध, संघ। संघ तो यानी होगा बौद्ध संघ की स्थापना वही संघ, और एक बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और एक होता है धम्म। धम्म का मतलब होता है धर्म, और क्या? धम्म। तो बुद्ध धर्म के लिए त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। क्या दिए?